नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज हम नेक्स्ट बात करते हैं कैल्क के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैल्क के इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो हम कैल्क के मेनू के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे कि लिब्रे ऑफिस में राइटर के बारे में जब आपने मेनूज देखे थे, सेम उसी तरीके से कैल्क में भी मेनू होते हैं। आप राइटर यदि सही से समझ जाओगे तो कैल्क समझना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ जाओगे। फर्स्ट आपका फाइल मेनू में आप क्या देखते हो, यहाँ पर न्यू होता है कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। टेम्पलेट लेने के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, स्प्रेडशीट कंट्रोल एन, न्यू लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल ओ और सेव। ठीक है, ये सेम वही राइटर की तरह ही है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लिब्रे ऑफिस बाहर लाने के लिए ये एडिट के लिए आपको क्या करना, कंट्रोल जेड और रिपीट इनपुट एडिट। बार बार यदि ये क्वेश्चन आता बार बार रिपीट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट आल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस। इसमें एक नया है। ठीक है, राइटर में आपको क्या होता है, कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट, लेकिन यहाँ कंट्रोल शिफ्ट ए से भी सेलेक्ट। यहाँ हम देख लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब कंट्रोल ए करेंगे तो भी पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, फाइंड के लिए कोई भी वर्ड ढूंढना है, कंट्रोल एच से फाइंड रिप्लेस दोनों आते हैं। काल सेल एडिट मोड, ये देखिए सी सेल है। सेल मीन्स क्या होता है, मान लीजिए यहाँ सीरियल नंबर ये लिखा है, हमें इसको एडिट करना है, यानी कि इसमें कुछ परिवर्तन करना है। तो क्या है, F2 इसकी शॉर्टकट की है, F2 से देखिए एडिट हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए सीरियल नंबर। ठीक, या आप माउस का डबल क्लिक करेंगे तो भी ये एडिट हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये देखना है। इसके बाद हम व्यू पे जाएंगे, व्यू टैब पे ये नॉर्मल बैक पेज। ठीक है, सिम फार्मूला बार आपको शो होना, साइड बार वही नेविगेशन, स्टाइल F11। डाटाबेस सोर्स के लिए यहाँ पर एक नया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F फुल स्क्रीन करने के लिए। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये इंसर्ट, कोई इमेज इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, पिवट टेबल, ये सारे कुछ नए हैं इसमें। कैल्क में फंक्शन विजार्ड, एक क्वेश्चन आता फंक्शन विजार्ड आपको लाना था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F2। ये देखिए फंक्शन विजार्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या हो जाए, बहुत सारे यहाँ फार्मूलाज मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेल में मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में दो ही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। फर्स्ट, या तो शॉर्टकट की पूछ लेते हैं या फार्मूला आपको सोल्व करवाने के लिए पूछ लेते हैं। जैसे कि शॉर्टकट की ये बहुत पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है डेट, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम, ये डेट है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर डेट आ गई। जो भी सेल सेलेक्ट होगा वहाँ पर ये एक्टिव सेल है, यहाँ पर सेल बार नेम क्या है, B2। इसी तरीके से इंसर्ट पे जाएंगे, ये टाइम एंड डेट के लिए ये टाइम एंड डेट आ गया आपका। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम। इसी तरीके से आपने फील्ड हेडर फुटर लगाना है। फॉर्मेट में आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मेटिंग यानी टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग है वो आपको मिल जाएगी। साइकिल केस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शिफ्ट प्लस F3। साइकिल केस क्या होता है, कोई भी वर्ड कभी कैपिटल लेटर बन जाएगा कभी स्मॉल। चलिए मैं दिखा देता हूँ, शिफ्ट F3 करेंगे, ये देखिए इस कैपिटल फिर स्मॉल और पूरा कैपिटल हो गया। ठीक, तो ये साइकिल में वर्क करता रहता है 1 बाई 1 करके। इसके बाद नंबर फॉर्मेटिंग आ जाते हैं यहाँ पर, यानी कि नंबर फॉर्मेटिंग जनरल नंबर ये दिख रहा है, नंबर है। परसेंटेज लेना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5। जैसे कि हमने परसेंटेज यहाँ लेना है 1 का। ठीक, तो यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ये शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5, ये देखिए परसेंटेज बन गया। ठीक, अब ये वाली सेल आपको परसेंटेज ही दिखाएगी। ठीक, सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये सिंपल से आप तो देखना, क्लीन फॉर्मेटिंग कंट्रोल M करना है, सेल कंट्रोल प्लस 1, सेल मर्ज ऑप्शन। ये ऑप्शन कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, किस टाइप में कौन से ऑप्शन होते हैं। स्टाइल करने के लिए आप यहाँ से स्टाइल ले सकते हो। मैनेज स्टाइल के लिए F11 शॉर्टकट की। ये सीट्स, ये मेन है आपका सीट सेल, यानी कोई भी सेल इंसर्ट करनी है सेल तो कंट्रोल प्लस प्लस यहाँ पर रो, और ये आता है डिलीट कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस माइनस माइनस। ठीक, और क्लियर सेल के लिए बैक स्पेस। जैसे कि हम यहाँ पर एक B और C के बीच में ये यहाँ पर ये सेलेक्ट है, ये हमें कॉलम इंसर्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पर इंसर्ट कॉलम, तो कॉलम क्या करना है, आफ्टर करना है,
या बिफोर पहले, तो कॉलम आफ्टर करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम और आ जाएगा। ठीक, अब कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, रो को सेलेक्ट करने के लिए ये भी पूछा जाता है, कहीं भी क्वेश्चन आता। ठीक है, तो या तो इससे सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए B1 से लेकर पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए क्या होगा, आपका कॉलम सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल और स्पेस बार, ये क्वेश्चन आता है। यदि आपको पूरी रो सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो आपकी ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पूछा जाता है कितने सारे कॉलम्स होते हैं, तो लगभग आपके इसमें 1046 कॉलम्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में हम बात करते हैं। डेटा टाइप के द्वारा हम क्या करते हैं कि डेटा आपका कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, यानी कि A टू लेकर Z तक और Z टू लेकर A तक। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ और आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाऊँ। देखिए मैंने उल्टा सीधा डाटा लिख दिया, अब आप यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पूछ लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर A टू Z के लिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग हो जाएगा। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर ऑटो फिल्टर लगाकर भी आप कोई भी डाटा दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यस कर देंगे, आता है। ठीक, सीट्स यहाँ पर आप देख लेंगे इस तरीके से। टूल्स में आपके स्पेलिंग चाहिए तो आपके वहाँ पर भी राइटर में भी थे। ठीक है, विंडोज़ में हो गए, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम रहता है। हेल्प में आप हेल्प में क्वेश्चन पूछते हैं, डोनेट लिब्रे ऑफिस। ठीक, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन मेनू में देखेंगे तो मिनिमम आपका कितना होता है, 6 होता है, मैक्सिमम आपका 96 होता है। तो ये सिंपल है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मेन फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मूलों के बारे में ही बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।